कल रात में ये भाई साहब वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाते हैं तो मैं ये बोलता हूं एक बार पूछ लेते, बात कर लेते, कोई भी डिस्कशन होता चर्चा कर लेते, क्योंकि कोई भी चीज बिना डिस्कशन के नहीं थी। कहीं पर कोई अगर सिस्टम फेल होता है तो वो आदित्य रंजन का फेलियर नहीं है, वो सबका फेलियर है, और सक्सेस होता है तो आदित्य रंजन का सक्सेस नहीं है, सबका सक्सेस है। इसी नारे के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में हम सब ने मिलकर के ये सारा डिसीजन लिया था और इसको लेकर के आगे बढ़े थे। बट भाई साहब को तो वीडियो बनानी थी, 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म हो जाता तब भी वीडियो बनाते, ले भाई तेरा आंदोलन हो गया खत्म, और प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तब भी वीडियो बनानी थी, ले भाई तूने तो ऐसे कर दिया वहां पर जाकर के। और इसी बात को ग्रुप में बार बार मैसेज करके टीचर्स ग्रुप में इंस्टिगेट कर रहे थे। मैंने यहां पर एक ही बात का जवाब दिया, सर अभी बच्चों के साथ हूं, उनके रहने खाने का इंतजाम कर रहा हूं, फिर हॉस्पिटल भी जाना है, सुबह सबका जवाब दूंगा, सब्र रखिए और सो जाइए। रात के 2:09 की बात है, टीचर्स ग्रुप में यह बात है। इनकी इतनी वीडियो, इतनी बेहुदा वीडियो आने के बाद में, और उसके बाद ये व्यक्ति क्या लिखता है, बस ध्यान से देना, अब बहुत सोच कर मत कर देना, नौटंकी और लीचड़पन की सारी सीमाएं यहां पर आपकी टीम ने पार कर दी है। मैं दिखाता हूं नौटंकी और लीचड़पन होता क्या है। जिस तरीके से भाई धमका रहे हो ना, भाई सुनो, तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूं मैं, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला इंसान नहीं हूं मैं, खुद की जमीर मैंने खुद बनाई है। और ऐसा नहीं कि फालतू के टीचरों के ग्रुप में धमकी मत दिया करो मेरे को, मैं बता रहा हूं यहाँ पे औकात लिखने की हर किसी की है, और धागे खुलने पे आ गए तो बहुत कुछ खुल जाएगा। तो शांति से बेहतर तरीके से तमीज सीखो, बात कैसे किया जाता है किसी भी टीचर से, और बहुत बेहतर तरीके से सीख लो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये सवाल ये करते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है। हम तो सारी चीजें कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आपका पोल खोलूं मैं, अभी खोलता हूं। आप एक बात बताओ, ये कह रहे ऑफलाइन प्रोटेस्ट से क्या होगा, क्या चीजें हम हासिल करके लेके चले आएंगे, कौन सी बड़ा हम तीर मार लेंगे। भाई एक बात बताओ, सीजल में सारी कमियां हुई, उसको लेकर के हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने केस दायर किया, पहले ट्विटर कैंपेन किया, उसके बाद कोर्ट केस हुआ, कोर्ट में हम जीत भी जाते हैं, उसके बाद भी एसएससी उस सभी चीजों को मानने से मेरे भाई इंकार कर देती है। बात सीजल 2023 की है, बात सीजल 2024 की है। क्या चाहते हैं सीजल 2025 में भी वही हो? आप ये बता दीजिए, आपके हिसाब से अगर ऑफलाइन प्रोटेस्ट गलत है तो क्यों बनते स्टूडेंट यूनियन? नहीं बनने चाहिए डूसू, नहीं बनना चाहिए राजस्थान का स्टूडेंट यूनियन, किसी को भी सड़क पर नहीं आनी चाहिए। अगर सरकार की सहमति से सारी चीजें होनी है तो फिर तो हम लोग कठपुतली हैं। और ये एक शानदार तरीका है, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप ऑपोजिशन तक, आप मीडिया तक, सब किसी तक बात पहुंचा पाते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपका चैनल विश्व का सबसे बड़ा चैनल है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को फोन करके बोलेंगे, मोदी जी देखिए एक सर उठाएगा बात यहाँ पे, और जाकर के उनका बात मान लीजिए, इतना बड़ा अपने आप को समझते हैं क्या? बाकी सारे टीचर पागल थे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए थे, 10-10, 12-12 साल, 15-15 साल के एक्सपीरियंस टीचर वहां पर आए थे, और इस बात की गंभीरता को समझते हैं। यूट्यूब से लड़ाई जीती जाती है, यूट्यूब से जंग जीता जाता है। कितने जंग जीत लिया आपने, कितने जंग जीत लिया आपने? 23 वालों को इंसाफ दिलाया, 24 वालों को इंसाफ दिलाया, स्टेटों का पेपर दोबारा करवाया आपने। फालतू की बकैती की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप। ऑफलाइन प्रोटेस्ट से सिस्टम हिलता है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से आवाज ऊपर तक जाती है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से बड़ा बदलाव लेकर के आता है। ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट अगर 2018 में नहीं होता, टीसीएस नहीं आती। और इतनी छोटी बात आपके दिमाग में नहीं जाती है, क्यों नहीं जाती है पता है? आपकी मंशा फिक्स है यहाँ पर कि भैया ऑफलाइन प्रोटेस्ट मेरे औकात की बात है नहीं, मैं इतने लोगों को बुला नहीं सकता, मैं ये सारी अरेंजमेंट कर नहीं सकता, मुझे यूट्यूब पर भय करना आता है, वहां से मैं लोगों को बुलाऊंगा, बटोरूंगा, फालतू की सिंपैथी गेन करूंगा, और सारा क्राउड अपने पास रख करके लास्ट में 9 का बैच निकाल दूंगा यहाँ पे। ये आपकी मंशा, आपको बच्चों के हित से कोई मतलब ही नहीं है। पैसे के भूखे कल भी थे, पैसे के भूखे आज भी है, पैसे के भूखे आगे भी रहेंगे आप। किसी तरह की और फालतू का यहाँ ड्रामा करते हैं कि मसीहा है आप, एक नंबर के ड्रामेबाज इंसान है। ये इंसान ये कह रहा है कि बार बार हम ट्रीटिंग की होते हैं, बार बार बच्चों पर लाठीचार्ज की होती है। अच्छा, ऊपर से वीडियो यहाँ पर बना के ये दिखाते हैं कि हम तो जी 3 बजे चले गए थे क्योंकि 5 बजे खत्म हो गया। डीसीपी से ये मीटिंग कर रहे थे भाई साहब ये कि भैया ये जो जितने बच्चे आए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको रात में रुकने की व्यवस्था की जाए। अच्छा, ऐसे मीटिंग होती है? जरा एक बार देखो यहाँ वीडियो का थंबनेल क्या है, लाठी चार्ज करने के 30 सेकंड पहले एसीबी का बयान, ठीक है। और यहाँ पर ये भाई साहब हमें बोलते हैं रीलबाज टीचर, रात के 8 बजे डीजीपी के साथ में घूम रहे होते हैं, एसीबी के साथ में घूम रहे होते हैं, सुलेखा जी के साथ में, और उसके बाद में पीछे इनका कैमरामैन चल रहा होता है। अच्छा, सबसे मजे की बात, ये बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुई है ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, आपके बीच का भेड़िया आदमी है ये, आसिम का सांप है, इसने बच्चों को पिटवाया है। और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर वीडियो, आप देखो, रात के 8 बजे पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है, लाठीचार्ज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। गाना कितना खतरनाक है, सुनिए कितना खतरनाक गाना लगा रखा है, सूरत में बदलनी चाहिए। और उसके बाद में यही बस में बगल में बच्चे डिटेन हो रहे हैं, देखिए पुलिस वाले यहाँ पे ये डिटेन कर रहे हैं इनको, और ये भाई साहब बड़े चौड़ में एकदम एसीबी के साथ में निकल रहे हैं। मतलब आप ही सबसे बड़े वीआईपी हैं। मुझे एक सिंपल सा बात का जवाब दो, सारे बच्चे डिटेन हो जाते हैं, उसके बाद एक शिक्षक को बड़े प्यार से एसीपी क्यों लेकर के जा रहा है, क्यों लेकर के जा रहा है? मतलब क्या होता है, मैं यहां पर देख रहा हूं सारे बच्चे पिट रहे हैं, सारे बच्चे अरेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद में एसीपी मेरे को दूसरे दरवाजे से लेकर के जा रहा होता है। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको पिटवाने वाला मैं हूं, कहीं ना कहीं उनको इनपुट देने वाला हूं मैं हूं। अंदर से जब बातें हमने निकलवाई तो पता चला कि लोग जब इनसे पूछ रहे थे कि जिसको बंद करवा दीजिए, भाई साहब ने ये कह दिया हम नहीं है, वो जो बैठा हुआ है वहां पे ब्राउन शर्ट में, वहां पे
ठीक है, उसको पकड़ो, वहां पर उसी ने सारा काम करवाया। और जब सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं तब ये भाई साहब चुपके से आराम से वहां से निकलते हैं और बढ़िया से देखते हुए कि हाँ बढ़िया सब कुटा गया कि नहीं कुटा गया, टेंट उखड़ गया कि नहीं उखड़ गया, सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई। बहुत तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये इंसान कभी चाहता ही नहीं था, कभी नहीं चाहता था यहाँ पर कि इतनी सारी चीजें हो, कभी भी दूर दूर तक नहीं। सही से देखो इस चेहरे को यहाँ पे, और बगल में वही सुलेखा जी है वहां पे, और इस बात को ये क्या कहते हैं कि हम ये व्यवस्था कर रहे थे कि बच्चों की रात की रुकने की व्यवस्था हो जाए। भाई रात में जब कोई है ही नहीं तो तुम क्या बात कर रहे थे सीबी से वहां, आग में क्या बात कर रहे थे वहां पे, फालतू की बातें कर रहे हो। पूरी तरीके से तहस नहस करने का, हर बार आप एक बात को अमल में लाइए, आह्वान भाई साहब करते हैं, सारे लोग पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन आती है तुरंत इनके बाउंसर उठा के इनको लेके चले जाते हैं, और जब सारा मामला सेट हो जाता है तो एंड में आते हैं और बाद में अपने आप को बोलते हैं कि 7 यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरीज और इतने राज्य के पुलिस हमें नहीं पकड़ सकती। अरे कैसे पकड़ेगी, जाकर के शेड्यूल पीछे कर लेते हो कि हमको छोड़ करके बाकी सबको लपेट दो, सबको मारो, सबको पीटो, हम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। समझो मेरी बात को, लिंक्स बहुत खतरनाक है ना, आपके दोगलापन आता है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से दोगलापन आता है। आप बच्चों के बीच में बैठ करके वहां पर पूरी सब्जी नहीं खा सकते, आप बच्चों के बीच बैठ कर नारा नहीं लगा सकते। आपको डर होता है कि अगर ये चीज हम दिखा दिए तो पुलिस तो बोलेगी कि तुम नारा लगा रहे थे, अब आके इनको पिटवा रहे हो। ये बात बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं। आपने बात की यहां पर कि कौन उन बच्चों का यहां पर जो है मसीहा था, कौन उनसे पूछा, एक बार भी जाकर के किसी ने ये देखा कि शादीपुर मेट्रो स्टेशन पर जो बच्चे अरेस्ट हुए हैं उनको कौन छुड़ाया? मैंने बात की डीसीपी से, मैंने बात की। आप कहते हैं आनंद पर्वत पे 50 लोग थे, मैंने फोन किया तो लोग छूटे हैं। आपने ये कहा कि हॉस्पिटल का इलाज हमने करवाया, आपने ये कहा कि बच्चों की रहने की व्यवस्था हमने करवाई। अब बेपागल आदमी, 2 नंबर इंसान कितना झूठ बोलेगा यूट्यूब पर आकर के, कितना झूठ बोलेगा? सीमा रख अपनी बोलने की। यहां पर शादीपुर मेट्रो स्टेशन पे ये वो सारे के सारे शिक्षक थे जिन्होंने सारे के सारे बच्चों को वहां से निकाला। सही से देखिए, यहाँ पर मैडम है, ये वीके सर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नवीन सर है, ये आपके आरडब्ल्यू के सारे शिक्षक हैं, यहाँ पर विवेक सर है। इन लोगों ने मिलकर के वहां पर सारे के सारे लगे रहे, पुलिस प्रशासन से बात की, और उनको भी ये बात समझ में आ रही थी कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। जिसने डिटेन भी किया था वो ये कह रहा था, सर हमें पता तो है सिस्टम में कभी क्या है, मेरा खुद का बेटा तैयारी कर रहा है, मेरा खुद का भाई तैयारी कर रहा है, और आप लोग आवाज नहीं उठा रहे, बस साला सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। और वहां ये बोलते हैं हमने निकाल दिया। उसके बाद आनंद पर्वत की बात करते हैं। आनंद पर्वत में इन्होंने इतनी गोलीबाजी दी कि 2 घंटे में नोएडा से उड़ करके दिल्ली आ गए और सबको इन्होंने छुड़ा लिया। आप छुड़ा रहे थे तो ये टीचर वहां झक मार रहे थे। पटना के एसके झा सर थे, यहाँ पर आप देखिए सही से प्रशांत सर है, और सारे बच्चों को लेकर के ये आनंद पर्वत थाने से निकल कर रहे हैं। और उस समय तक किसी के ऊपर में कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई एफआईआर नहीं हुआ था, एक भी स्टूडेंट में उस समय तक कोई एफआईआर नहीं हुआ था, कोई कंप्लेन नहीं थी, कोई रिटन कंप्लेन नहीं हुई थी। अब फालतू जाकर के यूट्यूब पर बरगलाना, सारी बातें करना। मैं आपको अभी भी सुनाता हूँ इन सभी बच्चों की यहाँ पर छोड़ दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, और हम सभी लोग शांतिपूर्वक यहाँ से निकले। एक झूठ इस इंसान का पर्दाफाश करूंगा। और ये रात के 12 बज रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं। तीसरा, उसके बाद उन्होंने कहा उन बच्चों का यहाँ पर क्या होगा जो हॉस्पिटल में थे, जिनके पैर टूट गए, आपने बुला के पैर टूटवा दिए। ए भाई सुनना, प्रोटेस्ट होता है ना भाई तो लाठी चलती है, और लाठी चलती है तो लोग खाने के लिए तैयार होते हैं, तभी वहां पर वो धरने में बैठे होते हैं, तभी वहां बैठे होते हैं। और इतनी हिम्मत होती है, और कुछ को चोटें आती हैं, शौक नहीं है यहाँ पर किसी को चोट खाने का, और ये बोलते तो खुद से शॉट फाड़ लिया। कभी बैठो हमारे साथ, फालतू की बात किया था। इस एलएनजेपी हॉस्पिटल में देखने भी नहीं गए आप, पता भी नहीं उसका नाम क्या जो भर्ती हुआ है, कौन इलाज करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है। ये देखिए प्रशांत सर है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर थाने में डिटेन था, तो यहाँ पर ये व्यक्ति दोनों जगह पर जाकर के मैनेज किया इन्होंने, और यहाँ पर बाकी सारे शिक्षकों ने मैनेज किया सही तरीके से। देखो, और ये फर्जी आदमी यूट्यूब पर आकर के दोगलापन दिखाता है और बोलता है सब मैंने किया है, फालतू में मसीहा बनने का कोशिश कर रहा है। पिटवाने का काम इस इंसान ने किया, बचाने का काम इन शिक्षकों ने किया है। रात में मैंने कहा था सबर कर लो, वीडियो लेकर के आऊंगा, सुबह सबर हुआ ही नहीं, 1% सबर नहीं हुआ। आप देखो यहाँ पे क्या हालत हुई है, और कौन पिटवाया इसको? डीसीपी के साथ मिलकर के, के साथ मिलकर कौन पिटवाया? और यूं पे ड्रामा करते हो फालतू का आकर के, एक एक चीज की बात। उसके बाद ये कह रहे बच्चों की व्यवस्था नहीं हुई, आपने 1% भी नहीं सोचा जो बाहर से आए तो उनका क्या होगा। इसी बच्चों की व्यवस्था के लिए पुलिस से लड़ रहे थे, इसी बच्चों की व्यवस्था के लिए कह रहे थे कि 5 मिनट के बाद का परमिशन नहीं है तो उसको एक्सटेंड करिए। बच्चे यहाँ पर ये जो बाहर से आए थे ना, रहने की व्यवस्था नहीं थी, 4-4 हजार 5-5 हजार बच्चे थे वहां पर, कहां रहेंगे, कहां सोएंगे, कहां खाना खाएंगे। जब पुलिस वालों से कहा तो उन्होंने कहा जो शिक्षकों ने बुलाया उनकी जिम्मेदारी है, वो जाने वहां पे। कोई गुरुद्वारा नहीं मिल रहा था जहां पर उनको रोका जाए, वो कहते पहाड़ में जाकर के रोक दो, कहीं होटल में जाकर के रोक दो, ऐसे कैसे छोड़ दें हम बच्चों को वहां पे। राजा सर थे, अमन वसी सर थे, सभी लोग थे, उस बात को लेकर के नेगोशिएट कर रहे थे।
ब्लैंक पेपर पर लिख करके ये दिया कि इन बच्चों की रात की रुकने की जिम्मेदारी हमारी है। पुलिस ने ये कहा बड़े बड़े मच्छर है, सांप है, काट लेंगे, क्या होगा? हमने कहा हम जिम्मेदारी लेते हैं इस बात की, किसी बच्चे के साथ में कोई हताहत नहीं होगा। उसके बाद भी इंसान मिलकर के लाठी चलवा देता है, सबको बिठवा देता है यहाँ पे, और ये बोलता है कि इसने होटल बुक किया लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। भाई ये होटल जो है, देखो ये सारी लड़कियां अलग अलग राज्य से आई हैं, रात में सारी की सारी परेशान थी। अमन वसीद सर पहुंचते हैं वहां पे, राजा सर वहां पर पहुंचते हैं, बात करते हैं, हमारी इंसाफ की टीम वहां पर पहुंचती है, और उसके बाद में इनको मैं अपने घर पे लेकर के आता हूं, गाड़ी भेजता हूं, तुरंत वहां पे टीम जाती है, गाड़ी लेकर के आती है, खाना बनता है रात में 2 बजे के करीब में, बहन बनाती है मेरी खाना, जबकि उसका जन्मदिन था, और बना करके सबको यहां पर सारी लड़कियों को खाना खिलाया जाता है। सारे लड़कों को लेकर के हम लोग बांग्ला साहिब पहुंचते हैं, वहां की कमेटी से बात करते हैं, वहां पर रहने की खाने की व्यवस्था करते हैं। ये ओशियन गुरुकुल के 2 शिक्षक हैं, और ये उस समय रात के 3:23 पर वहां पर आते हैं। सुबह 5 बजे बांग्ला साहिब से आया मैं, एक बच्चे की अरेंजमेंट करके, कोई घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वहां पर गाड़ी नहीं मिल रही थी 100 बच्चों के लिए, पुलिस वालों से बात करके उनके वाहन के माध्यम से अरेंजमेंट करा करके, ये आप देखो ये पुलिस की गाड़ी है, और पुलिस की गाड़ी में हमने यहाँ पर जो है अरेंजमेंट करवा करके थाने से तब इनको बांग्ला साहिब भेजा। वहां जाकर के 200 रुपए बेड के हिसाब से इनकी बेड बुकिंग की, खाना वहां पर अरेंजमेंट करवाया, और अभी भी सारे बच्चे अभी सामने लेकर के आऊंगा वीडियो में मैं आपके, और सामने ला करके अभी एक एक बात इनकी समझाऊंगा। अब मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ कि काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों को हम लोगों ने रोक के रखा था वीडियो बनाने के लिए, और उन्हें नहीं बताया गया था कि 5 बजे तक का प्रोटेस्ट है। तो 2 तरीके से इस बात को मैं आपको दिखा दूंगा और सही कर दूंगा यहाँ पर कि जो फालतू की गुमराही फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। एक तो यहाँ पर ये जो आधी अधूरी वीडियो आपको दिखाई गई, जरा आप इसको पूरा देखो। सभी मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मेरा नाम सुलेखा है, मैं यहाँ पर एसीपी हूँ। आप सभी का जो मांगे थी, आपका जो भी आवाज थी, आपने उसके लिए परमिशन लिया 10 से 5 बजे तक का। आपकी डिमांड को मान के आपको 10 से 5 बजे का परमिशन दिया गया है, आज का भी और कल का भी। आप कल यहाँ फिर से आके 10 से 5 बजे तक अपनी मांगे रख सकते हैं, अपनी आवाज उठा सकते हैं। अभी आपके सारे जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, उनका मानना है कि अभी जो हमारा आपका जो प्रोटेस्ट है उसको, आंदोलन को एक नियमित तरीके से रखने के लिए और आपकी मांगों को ऊपर पहुंचाने के लिए अभी इसको खत्म किया जाएगा। और आप सभी की देखिए और आप लोगों को ये भी बता दिया जाता है कि यहाँ पर 5 से ज्यादा का गैदरिंग बिना परमिशन के करना अलाउड नहीं है। आपका परमिशन 5 बजे खत्म हो चुका है। यह धारा 163 BNSS लागू है। आप सभी के जो टीचर्स हैं उन्होंने मिलकर डिसाइड किया है कि आज का जो प्रोटेस्ट है उसको यहीं पे 5 बजे खत्म हो गया है। इसके बाद में कोई भी गैदरिंग आधी अधूरी वीडियो को दिखा करके और फालतू का यहाँ पर बकैती करना बंद करिए। साफ तौर पर बगल में मैं खड़ा हूँ और हमने ये डिसाइड किया था कि 5 बजे के बाद में चीज़ें नहीं होंगी, और ये बात हमने इनको कहा भी। बट सबसे बड़ा बच्चों का कंसर्न ये था कि जो दूर से हैं वो कहाँ जाएंगे, कहाँ सोएंगे। इतनी भारी संख्या में बच्चे थे, इतनी भारी संख्या में बच्चे थे, वो कहाँ जाएंगे। और दूसरा, आप लोग अब सामने हैं यहाँ पर, अब आप लोग बताइए कि टीचर्स आपको क्या बता रहे थे और आप क्या चाह रहे थे। टीचरों ने तो बोला था घर जाने के लिए, लेकिन बच्चे ही दूर दूर से आए थे तो वो जाना नहीं चाहते थे। वो बोलते अगले दिन भी तो उन प्रोटेस्ट के लिए आना है ना, तो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। हम कुछ भी गलत तो नहीं कर रहे हैं, अपने प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं, ताकि कोई सरकार का इंसान हमसे मिलने आए, ताकि हमारी बात सुने, ताकि वो उस चीज को कर सके। इसलिए आए थे सारे बच्चे। ये तो लड़कियों की सारी बातें आपने सुनी, अब सारे लड़कों को ही बुलाते हैं और एक बार उनसे भी सारी बातें सुनी। अभी आप लोगों ने लड़कियों से मुलाकात की, आपने देखा जाना, सारी बातें उनसे समझी। अब हमारे साथ में सारे लड़के भी मौजूद हैं जो उस प्रोटेस्ट में थे, जो अलग अलग राज्य से आए हैं, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी बातें आपको ये बताएंगे। क्योंकि जो ये अफवाहें उड़ रही हैं
कि बच्चों को बहुत मारा गया, पीटा गया डिटेंशन के अंदर में। जो ग्राउंड पर हुआ वो तो हुआ ही हुआ और वो बहुत गलत हुआ। डिटेंशन के अंदर में मारा गया, इनके ऊपर में FIR हो गया, इनको सड़कों पर फुटपाथ पे सोने के लिए छोड़ दिया गया। इनको हम गए जा करके, हम होटल बुक करके दिए थे, ठीक है। तो कौन शिक्षक इनके पास में गए, किन्होंने इनकी मदद की और कैसे अभी यहाँ तक ये पहुंचे, ये शायद एक बार इनसे समझ लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? नीतीश कुमार, बिहार के जम्मू जिले से। नीतीश कुमार साहब झारखंड गिरिडीह जिले। अच्छा, हरियाणा से, रोहतक से। रोहतक से। आप कहाँ से? महाराष्ट्र, अभय राउत। मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। हनुमानगढ़ राजस्थान से। सर मैं बाड़मेर राजस्थान से आया, जो 1000 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा सर अयोध्या उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैं। सर मैं हजारीबाग झारखंड से आया हूँ। सर हनुमानगढ़ राजस्थान से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बच्चे लगभग पूरे भारत से आए हुए थे। अब ये बताइए कि जब वहाँ पर पूरा लाठीचार्ज होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद में आप में से डिटेन कौन कौन होता है? हम लोग नए हुए। आप में से कोई डिटेन नहीं हुआ था? लेकिन जब आखिरी बार जब प्रशांत सर और अमन वशी सर से मिले और भूते सर से मिले ना, तब उन्होंने कहा जब तक सभी स्टूडेंट सेफ नहीं जाते तब तक हम घर नहीं जाएंगे। उन्होंने हमारी रहने की व्यवस्था करनी थी, पर लेकिन हमने बोला सर हमारे से ज़्यादा टीचर का छूटना इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप उनका सोचिए, हम कहाँ भी रहने की कोशिश मतलब अपनी ये कर लेंगे, तरफ से ये कर लेंगे। तो जैसे आप लोगों को पुलिस ने डिटेन नहीं किया, लेकिन लाठीचार्ज में आप सम्मिलित थे, तो ये कहना था कि काफी बच्चों को छोड़ दिया गया मरने के लिए, पिटने के लिए, खाने की व्यवस्था नहीं था, कुछ भी नहीं था। सर लास्ट मोमेंट पे प्रशांत सर हमारे साथ थे और उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर आप लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं दिल्ली के, वो लोग जा सकते हैं अगर व्यवस्था है तो, नहीं व्यवस्था है तो बगल में चलो हम बात कर लेते हैं, अगर गुरुद्वारा है वहाँ रोक देंगे, और अगर बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो मैं व्यवस्था करवाता हूँ, होटल की व्यवस्था करवाता हूँ। तो कहाँ रुके थे सर ने रोका था? सर गुरुद्वारे में रुके थे हम लोग, गुरुद्वारे में रुके थे, सारी फैसिलिटी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि दुख तो सर था, दिल में दर्द है कि सर हमें सुधार के हिसाब से हमें लाठियाँ मिली हैं, लेकिन सर उस दर्द को नहीं छुपा सकते हैं। बाकी ऐसी कोई वो व्यवस्था नहीं है कि हम लोग फुटपाथ पे सोए थे। पुलिस लोग हमारे साथ में गुरुद्वारे तक गए थे कि हम कहीं मतलब ऐसे फुटपाथ पर नहीं सोने देंगे। पुलिस की गाड़ी से ही गए थे ना आप लोग? जी, जो हमने करी थी। मैं तो आप ही के साथ आया था, मेरी सिस्टर भी आई, वो आप ही मेरी सिस्टर आपके घर में गए और आप मेरा स्टूडियो आए, आपके स्टूडियो। अभी इन बच्चों की एक अलग से वीडियो आप लोगों के सामने जरूर आएगी, जहां पर ये पूरी तरीके से प्रोटेस्ट की सारी बातें बताएंगे कि कैसे सिस्टम ने इनके साथ में दुर्व्यवहार किया। यहाँ पर जो शिक्षक थे, अमन सर थे, भूतेश सर थे, प्रशांत सर थे, सब लोगों ने मिलकर के इनकी सहायता करी और सब रात तक लगे रहे। SK झा सर से लेकर के सभी लोग रात तक लगे रहे। सब ने यहाँ पर जो है पूरी जंग दिखाई है, हिम्मत दिखाई है। वहाँ पर ये असली शिक्षक हैं, ये रील वाले शिक्षक नहीं है। और रही बात इस सिस्टम के खिलाफ, तो अभी यहाँ पर है ना 10 लाठी और पड़ जाए खाने को तैयार है, इस बात को जान लीजिए। वो 10 लाठी का चोट उतना गहरा नहीं होगा जितना 2 साल का बेरोजगारी का होगा। आप ये बताइए। बिल्कुल सर, मैं ऐसी व्यवस्था को तो सर मानता ही नहीं हूँ। और ये फर्जी आदमी, ये दोगला आदमी यहाँ पर आकर के यूट्यूब पर ये बोलता है कि इन लोगों के लिए हमने किया है। 4 नाम गिनाना जरा, तुम किसके लिए होटल बुक किया? बीच प्रोटेस्ट से उठ करके 5 स्टार में खाना खाने चले जाते हो और फालतू की बगैती करते हो। अब मैं बताता हूं उन्होंने भाई साहब किया क्या है। आप मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि प्रोटेस्ट 3 दिन पहले तो आप खुद माहौल बना रहे थे यूट्यूब पर आकर के। क्या हुआ उन लोगों का जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि RW के साथ मिलकर के प्रोटेस्ट करेंगे? क्या हुआ उनका? आप क्या कर रहे थे भाई? हम तो एड़ी चोड़ी का जोर लगा दिया सारा परमिशन लेने में, क्योंकि हमको आपके दोगलेपन पर पूरा और आपके भगवानोपन पर पूरा विश्वास था कि आप ऐसा करेंगे। आप वो सांप है जो घर में रहकर अपने जो दूध पिलाता है ना, उसी को डंक मारते हैं। वो व्यक्ति यहाँ पे आस्तीन के सांप है। आप छुरा घोपने वाला काम करते हैं, दोस्ती के नाम पर, भाईचारे के नाम पर आप छुरा घोपते हैं। एक तरफ भाई बोल करके हाथ मिलाते हैं, दूसरी तरफ जाकर यूट्यूब पर कर जाते हैं। आज तक आपके खिलाफ वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, आज तक हर वक्त मैंने रिप्रेजेंट किया। अच्छे भाई हैं आप, अच्छे शिक्षक हैं आप, हर वक्त मैंने भाईचारा दिखाया, अपने हर चैनल से दिखाया। आपके सारे चरित्र को जानते हुए भी आज तक हमने एक लाइन नहीं कही आपके बारे में। आपने मुझे नहीं तोड़ा है, आपने बच्चों को तोड़ा, आपने उनका प्रोटेस्ट तोड़ा, आपने उनका करियर तोड़ा, सिर्फ अपने लाभ के चक्कर में कि आपके यूट्यूब से आवाज उठते रहे, आप फालतू का मसीहा बनते रहे और बाद में अपोजिशन से टिकट लेकर के आप यहां पर नेता बन जाए। आप पूरी प्लानिंग कर रहे हैं अपने यहां पर आने वाली पॉलिटिक्स को लेकर के। क्या हमें समझ में नहीं आता इतना? क्या किया आपने? बस इतना बता दीजिए। अब तक स्टेनो वालों के साथ में आपने क्या किया? जो गड़बड़ी उसके ऊपर में आपने क्या कर लिया? कौन सी जीत हासिल कर लिया आपने? अब फालतू को बोलते मैं अकेला काफी हूं। अरे तो अकेले काफी हो तो काहे 200 शिक्षक को बुलाए तुम? काहे DOPD बुलाए? नहीं बुलाते। तुम्हारे में दम है, तुम्हारी औकात है तो अकेले कर लो सब कुछ। बकवास करते हो। इनको भाई साहब क्या करना है मैं बताऊं। जब भी पेपर आएगा
फालतू का महीने का 4 वीडियो ये आदमी फिक्स कर लिया है कि सरकार को गरियाएंगे, सरकार को गरियाएंगे, सरकार को गरियाएंगे, अब बच्चों का मसीहा बन जाएंगे। बहुत आसान काम है। और उसके बाद में बस 4, 5, 6 PIL फाइल करते रहेगा आदमी। एक को कहीं पर छोटा जीत मिला तो ले लेकर के 2 साल तक झुंझुना बजाएगा उसका, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। क्या किया भाई साहब आपने 24 वालों के लिए? क्या किया आपने यहाँ पर शरण वालों के लिए? नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्यों वैसे आया था? तो बाकी शिक्षक वहां मुंह देखने गए थे क्या? एक सिंगल काम अपने दम पर कुछ करके दिखाओ तो बता दो। बकवास करते हो आकर के यूट्यूब पे। और रीलबाज, मेरे को उन्होंने कहा कि रीलबाज, ठीक है, हम सारे आज तक इस रीलबाज वाली लाइन पर मैं चुप रहा हूं। असली रीलबाज मैं आपको दिखाता हूं कौन है। एक दिन में एक चैनल से ये इंसान 31 तारीख का जो प्रोटेस्ट है 110 रील डालता है। मैं आपको दिखाता हूं रीलबाज कौन है। इसको क्या करना है, आएगा 4 बाउंसर लेंगे यहां पर, ये मीडिया वालों को लेकर के पहले एंट्री मारेंगे। भैया बड़े नेता आ रहे हैं ना, मंत्री आ रहे हैं, स्वागत होना चाहिए इनका। मीडिया पहले घुसते पूछे मुंह में माइक घुसा करके ऐसे कि हाँ जी सर बताइए अब क्या करना है। अब वहीं से सरकार को गरियाना शुरू करेंगे, अब वहीं से एकदम स्टेज पे पहुंचेंगे। बच्चे यहां पर बैठे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कोई मतलब नहीं। मीडिया मुंह में घुसाओ मेरे, भूखा हूं मैं मीडिया का। NDTV है मेरे पास, NDTV है मेरे पास, आज तक है मेरे पास, है मेरे पास। हर जगह जाकर करके मुझे पॉडकास्ट देना है, हर जगह जाकर करके मुझे यहां पर सरकार को गरियाना है, तभी तो टिकट मिलेगी, तभी तो चुनाव जीतूंगा मैं। आप ये बोलते हैं रीलबाज हमें, इनकी रीलबाजी मैं दिखाता हूं यहाँ पे। कौन ऐसा चैनल है ये